हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुनील एकेडमी। द सुनील एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर ट्रिगोनोमेट्री टाइप 4 में बात करने जा रहे हैं, जो प्रूव करने से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमारा। और इसमें हम विशेष रूप से, वैसे तो हमने जो पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो भी हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, चाहे a+b का होल स्क्वायर हो, चाहे -b का होल स्क्वायर हो, चाहे कॉमन लेना हो, इन सारी चीजों को तो अप्लाई करेंगे ही। साथ में इस चैप्टर में हम a+b इंटू a-b यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को भी इसमें हम यूज करने वाले हैं। तो बढ़ते इस क्वेश्चन सीरीज में आगे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा LHS में, तो हमारा LHS में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब तो आप क्वेश्चन देखने से ही लग गया होगा कि कहाँ पर हमको a+b इंटू a-b अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है, ये a है तो ये पूरा क्या है, b है, तो a+b a-b, तो यहीं पे हमको अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, और साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए आप। ये a के जैसा बिहेव किया और ये b के जैसा बिहेव किया, तो a+b इंटू a-b, तो a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला स्टेप में अगर आप आगे बढ़े तो आप देखेंगे, इसको अगर चेंज करना चाहे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी से ये फॉर्मूला निकलेगा क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा पुट किया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है, उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्क्वायरिंग वाला ही, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे भी फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ भी हम साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। और एक और अच्छी बात, आप 1 वाला फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये आप पहले से जानते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। एक और होता है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है, फॉर्मूला बहुत सारे जानते हैं। हम इसी फॉर्मूला का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो अगर आप स्क्वायर लगा दे तो इसके फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो गया, और यही तो हमको चाहिए था, और यही हमारा RHS है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ भी आपको देखने को लग रहा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो ऐसा लगता है कि 1 प्लस साइन यानी कि a प्लस बी, और 1 माइनस साइन यानी कि a माइनस बी। ठीक है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब इतना समझदार है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो हमारा LHS में क्या है, हम ऐसा जानबूझ करके हर स्टेप में पहले क्वेश्चन उतारते हैं, ताकि आपके साथ भी आप भी इस पैटर्न को समझ जाए, एग्जाम में आप इस तरीके से ही लिखेंगे।
एग्जामिनर के पास ये क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन चेक करने वाले के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए वो नंबर मार्किंग करने में थोड़ी सी रहम दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इससे आगे बढ़े तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और रूट तो रहेगा ही, अगर रूट नहीं लगाते तो स्क्वायर लगाने की भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू RHS। अब ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, जिसका हमने अभी अभी यहाँ पे क्या किया है, यूज किया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, लगभग सारे क्वेश्चन में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेंगे कि या ये a प्लस बी है या फिर a माइनस बी के फॉर्मूला पे ये अरेंज हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक छोटा सा सुझाव यही देंगे कि आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आपको बनाने में आसानी होगी। और उसके बाद भी अगर नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन देख करके फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह, कॉस साइन बाई कॉस है तो टेन थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर बाई अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ टेन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बाई अगर साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हमारा यही तो RHS है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। इसमें तो ऐसा नहीं लगता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला का यूज होगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब पहले से हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बारे में हम रिपीट फिर से कर रहे हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो स्क्वायर अगर लगा दे दोनों जगह पे तो भी क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा RHS हो गया, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अब इसके रिवर्स में देखने को मिलेंगे। पहले तो था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। अब यहाँ उल्टा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपको क्या लिखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पैटर्न पे ये अरेंज करना होगा पहले। तो यहाँ LHS में क्या है, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीधा 1 लिख दीजिए इसके जगह पे। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एज यूजुअल रहेगा।
अब 1 से प्रोडक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि मुझे RHS में क्या चाहिए, तो कॉस है यानी कि मुझे साइन नहीं चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको सोल्व करेंगे होता कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही तो हमको RHS में चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ध्यान RHS की तरफ भी रहना चाहिए।